I gave you my heart. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीके टिक्स। दिस इज अंश गौड़ और आज मैं आपको कराऊंगा कल हमारी जो वीडियो थी लास्ट वीडियो उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? इट इज गिवन लाइक half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. एक बार दोबारा सुनिए। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पैरामीटर का आधा जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से कितना दे रखा है? 36। ठीक है, तो कोई पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन मान लिया, समथिंग लाइक ये हो गया। ठीक है, लेंथ हमने मान ली x मीटर, ब्रेथ हमने मान ली y मीटर, विड्थ बोला तो विड्थ देखते हैं। ठीक है, विड्थ भी y मीटर। ठीक है, दिया गया क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन कि हाफ द पैरामीटर इज 36। तो पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। इसको मैं लिख सकता हूँ, एल यहाँ पर x है, बी यहाँ पर y है, तो 2 इंटू एल प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पैरामीटर का आधा यानी कि इसका हाफ करेंगे हम, हाफ, तो ये बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 एक्स प्लस वाई कितना दे रखा? 36 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या दिया है कि लेंथ इज 4 more than its width, लेंथ इज 4 more than its width, तो लेंथ इज विड्थ से 4 ज्यादा। ठीक है, अब हम इन दोनों के ग्राफ बना लेते हैं और ये सॉल्व हो जाएंगे। क्या हमसे सॉल्व भी? हाँ, डायमेंशन पूछे, इसका मतलब हमें सॉल्व करना है। तो इस वाली के लिए हम ग्राफ लेते हैं x और y। जब x की वैल्यू में अगर मैं 20 लेता हूँ तो y की कितनी आएगी? 16। ऐसे ही अगर मैं y की 16 लेता हूँ तो x की आएगी 20। सेम कंडीशन में इस वाले में लेते हैं x और y। अगर मैं x की 20 ले लूं तो y कितनी आ जाएगी? 16। और अगर मैं y की 16 ले लूं तो x की कितनी आ जाएगी? 20। कि तो सेम पॉइंट होगा क्या? क्या सेम पॉइंट होगा? नहीं, इसके पॉइंट हमने गलत दे दिए, ये 20 गलत दे दिए है ना, ये वाले पॉइंट गलत दे दिए। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट बाहर लेते हैं। अगर हम इसको 20 ले लें तो क्या होगा? इसमें हम इसको 20 ले लें तो ये 16 बचेगा। अगर हमने इसमें y को 20 ले लिया तो ये 24 बचेगा। बेसिकली एक बात देखें, जो कॉमन पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों में होगा वो उसका आंसर आएगा। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इस वाले का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, 2016 समथिंग 20 1 2 3 4 5 1 2 3 4 20 एंड 16 यहाँ आएगा, एंड 16 20 का यहाँ आएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और इस वाले का 2016 ये वाला पॉइंट सेम है, 24 20 दूसरा पॉइंट नहीं यहाँ आएगा। ठीक है, और ये कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट क्या है? 20 एंड 16। 20 का मतलब कि x की वैल्यू 20 होगी और y की वैल्यू 16 होगी। तो लेंथ कितनी हो गई? 20 मीटर एंड विड्थ कितनी हो गई? 16 मीटर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें आते हैं। ये ग्राफ हमें, मेरे इस पे ग्राफ गलत हो सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली मेजरमेंट में मैं नहीं ले रहा हूँ, तो इसीलिए ग्राफ आप एक बार खुद बना लीजिएगा। लेकिन ये पॉइंट यही है, पॉइंट की कोई डाउट नहीं, पॉइंट यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन
नंबर 6, हमें एक ऐसी लाइन बनानी खुद की तरफ से जो इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, सेकंड पैरेलल एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट। सबकी कंडीशन देख लो, a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। इस वाले की क्या थी, a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। इस वाली कंडीशन क्या थी, a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2। कंडीशन मतलब कि हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले सकते हैं ऐसे। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या लें कि रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो 2 के साथ में ले रहा हूं 4x प्लस 2 2 जा 4, अब 2 3 2 जा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो मैं ले लिया 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो 2 अपॉन 4 1/2 है, और 3 अपॉन 8 नहीं है कुछ भी, तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल। सो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, सेम वे से आप पैरेलल और कोइंसिडेंट निकाल सकते हैं। कोइंसिडेंट निकालने के लिए आप किसी भी चीज की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी इसमें भी इसमें, बट सेम की नंबर मल्टीप्लाई करनी है। थर्ड हमारे कोइंसिडेंट है, मान लो मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगी 8x, इसमें 4 की 12y माइनस इसमें भी 4 की 32 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these axes and these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो इसमें आपको सिर्फ एक इन दोनों लाइनों की फिगर बनानी है। ये जो इक्वेशन दी है इनसे लाइन बन जाएंगे, तो साथ में समथिंग कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, और x एक्सिस के साथ वाली जो इन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये एरिया शेड करना है। ठीक है, ये रफ फिगर मैंने तुम्हें बता दी है, इसकी फेयर फिगर आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, इतना था हमारे एक्सरसाइज 3.2। इंट्रोडक्शन अब करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का, एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी जो मेथड हमने पढ़ा वो मेथड था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अलावा 3 मेथड और होते हैं, मैंने आपको बताए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशंस पेयर। देखो इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किससे बना, सब्स्टिट्यूट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट? कभी कबड्डी देखी होगी आपने, तो कबड्डी में जो साइन होता है इस तरीके का, जैसा भी है, तो उसमें क्या मतलब है कि उस प्लेयर के प्लेस पर कोई और प्लेयर आना, यानी कि सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह कुछ और करना। तो इसमें मैथ्स में क्या मतलब है, एक की वैल्यू, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में रखना। ठीक है, एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में रखना। ठीक है, पुटिंग द वंस वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन टू द अनदर इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं इसमें क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज करा मैंने एक इक्वेशन ले ली, कोई भी ले ली मैंने, मैं आसान सी इक्वेशन लूंगा कोई, समथिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, अब 2 इक्वेशन दे रखी है, कोई सी भी एक इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं फर्स्ट इसको लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख लिया सेकंड इक्वेशन। x की वैल्यू निकाल रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन से, x + y = 3 है, x = 3 - ठीक है, इतना काम हो गया। अब x की वैल्यू निकाल ली, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो कहां पर, सेकंड इक्वेशन में x की जगह। तो लिख सकते हैं पुटिंग value of x in equation number 2, putting value of x in equation number 2, x के प्लेस पर रखना, 8 ऐसे आएगा, x के प्लेस पर 3 - y plus y = 10।
8 3 जा 24 माइनस 8y प्लस y इक्वल्स टू 10। ये बन गया माइनस के 7y इक्वल्स टू उधर गया 10 माइनस 24 माइनस के 14 माइनस के 7y, माइनस या माइनस कैंसिल कर देंगे, y इक्वल्स टू 14/7 एंड इट्स 2। अब y की वैल्यू आ गई, x की कैसे निकालें, इसमें पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2, x इक्वल्स टू 1। इजी मेथड है, इजी मेथड लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ जी इजी मेथड है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक और मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलो कोई यार हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन दूंगा मैं, ज़्यादा कोई अभी डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो इसको हमें करना है, कौन सी इक्वेशन लेनी हो, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, x और y किसी, पहले मैंने x की वैल्यू निकाली थी, अब मैं y की वैल्यू निकाल कर दिखा दूंगा। कभी आप सोचो कि सिर्फ x से आंसर आता है क्या, तो y की वैल्यू निकाल लो, y ये पहली इक्वेशन से y इक्वल्स टू 14 माइनस x। ठीक है, अब देखो हमने वैल्यू किससे निकाली, फर्स्ट वाली से, पुट किस में करनी है, सेकंड वाली में, तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, y के वैल्यू से 14 माइनस है, सो x माइनस 14 माइनस। एक बात ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि ऐसा ब्रैकेट ना लगाओ और x x काटना ही नहीं है, x माइनस ब्रैकेट रखेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू 4, तो ये बन जाएगा x माइनस 14 माइनस ऑफ माइनस प्लस x इक्वल्स टू 4, तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा 4, माइनस का साइन है उधर जाके प्लस का होगा 14, 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू क्या आ गया 18/2 यानी कि 9। वेरी वेरी गुड, 9 हमारा आंसर आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 9 इन दिस, y कितना जाएगा 14 माइनस 9 और y इक्वल्स टू 5। इज इट इजी, बिल्कुल बहुत इजी है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड की हेल्प से आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, थैंक यू।